परंतु फिर तो तुम कोई नई नहीं बना पाओगे। वहाँ शब्द नय की दृष्टि से व्याख्यान था, शब्द संपूर्ण जगह चलेंगे परंतु अर्थ नय की दृष्टि से व्याख्यान है। हाँ, तो आपको बोध होना चाहिए शब्द नय, शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। चक्रेश, बालकपना छोड़ो, इधर देखो। शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय, समझाइए। ज्ञान नय, चलिए अब सुनो ध्यान से। तो ज्ञान नय, देखो आप लोग मालूम नहीं है तो समय बोल कर बस समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। ज्ञान नय, यहाँ पर कारण कार्य मीमांसा चल रही है। वो कारण कार्य मीमांसा में जो कारण को नहीं मानता तो कार्य की निष्पत्ति कैसे। वो कार्य की निष्पत्ति है तो कारण स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने कार्य को ही माना तो कार्य होता ही रहेगा, समाप्ति नहीं होगा। ये पूर्व में आपने सुना। पुनः आइए, यदि ये कहूं अकारण है, वचन मात्र है, समृद्धि परतंत्रोपगम है, तो जो संबंध जो है, अब वचन समाप्त हो गए, विषय आ गया वस्तु का। संबंध जो है, संबंध जो है जैसे कि डॉक्टर साहब बोले ये तो संबंध है, और सुना ध्यान से, समृद्धि है तो जल, जल ये शब्द की समृद्धि है कि वस्तु है, पर बिना संज्ञा के वस्तु का बोध नहीं हो सकता। तो जो आपके यहाँ नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 निक्षेप हैं, आप जैनी लोग मानते हो। तो आप जैनियों से मेरा प्रश्न है, ये 4 निक्षेप ये समृद्धि है कि वस्तु है। महात्मा जी, समकित सागर जी, शहर सागर जी, ये तुम्हारा जो नाम निक्षेप रखा है शहर से सागर, ये समृद्धि है कि वस्तु है। तो मतलब तुम जन्म से शहर सागर थे। आप जन्म से ही शहर सागर हो। अरे मित्र, समय बर्बाद मत कराओ, फटाफट बोलो, वो सौदर में लेने आ गया। वस्तु न होती तो समृद्धि नहीं होती। पर मित्र ध्यान दीजिए, नाम निक्षेप समृद्धि है क्या? देखो जोर से बोल रहा हूं चक्रेश, तुम सब मिलके बोल लीजिए, नाम निक्षेप समृद्धि है क्या? पहले
पहले समृद्धि की परिभाषा तो समझिए। मुख्य भाव प्रयोजन निमित्त मुपचार प्रवृत्ति, समृद्धि नहीं उपचार। यदि डॉक्टर का नाटक कोई करे तो वो समृद्धि है। व्यवहार को उपचार मानते वो झूठा आदमी है। संपूर्ण व्यवहार उपचार होते क्या? सुनो ना भाई, देखो मैं इसलिए जोर मार रहा हूं, या शास्त्री में निर्णय हो तो कब करोगे आप? क्या माताओं सभी व्यवहार उपचार ही हैं? सोलापुर ज्ञानी हो, सभी व्यवहार उपचार ही हैं, सभी व्यवहार उपचार ही हैं, हैं? सभी व्यवहार उपचार ही हैं। घृत कुंभ अवधाने पे कुंभो घृतमयो निचे जीव वर्णा जल पे जीव वर्णा तन्मया। जैसे घी का घड़ा कहना उपचार है, ऐसे ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा उपचार है। बोलो बोलो, समझ नहीं। ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा निश्चय के व्यवहार। निश्चय कौन बोल रहा है? ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा बज्ज कुमार जी, निश्चय के व्यवहार है, व्यवहार है। तो ये घी के घड़े वाला व्यवहार है क्या? ये घी के घड़े वाला व्यवहार नहीं है, इसलिए सभी व्यवहार उपचार नहीं है। उपचार व्यवहार कौन कौन से हैं? इसलिए व्यवहार दो प्रकार का है, भेद व्यवहार, उपचार व्यवहार। उपचार व्यवहार मांडवक एक सिंगो, मांडवक एक सिंगो, जैसे कि बिलाव को शेर कहना, ये उपचार व्यवहार है। पर शेर को शेर कहना, किसी का नाम शेर सिंह है, ये उपचार है क्या व्यवहार है? उपचार नहीं है, व्यवहार है। नाम निक्षेप है। सुनिए मित्र, ये वाला किधर देख, वो पर्याय गुण की प्रत्यय शक्ति है, इसलिए तो व्यवहार है कि उपचार है। सभी व्यवहार उपचार नहीं होते हैं? सुनो, एक वो उपचार है जो पर से लिप्त कर देना, और अभेद को भेद करना। तो आप तो परीक्षा मुख में आइए, आलाप पद्धति के साथ परीक्षा मुख भी समझिए। भेद वृत्ति भेदोपचार, अभेद वृत्ति अभेदोपचार, भेद वृत्ति अभेदोपचार, अभेद वृत्ति भेदोपचार। ठीक है ना? तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सर्वथा कभी मत कहना कि सभी व्यवहार उपचारी हैं। सिद्ध भगवान अनंत गुणों से युक्त हैं, 8 गुणों से युक्त हैं। ये निश्चय के व्यवहार हैं, नहीं कह सकते ना। इसलिए आप बोलिए अब, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं बोलिए। उपचार नहीं बोल सकते हैं। उपचार भिन्न वस्तु का भिन्न वस्तु में लगता है। अभिन्न में अभिन्न का उपचार नहीं होता। अभिन्न में अभिन्न का क्या उपचार? जल शीतल है, उपचार है कि वास्तविक है? वास्तविक है। हाँ, अन्य का, अब सही बोले आप, अन्य का अन्य में उपचार होता है, स्वयं में स्वयं का उपचार नहीं होता, स्वयं में स्वयं का स्वभाव होता है। गांधी देखो कैसे लग रहा है, जैसे सोदर बैठा हो, ये उपचार है। गांधी गांधी है, ये व्यवहार है, व्यवहार है। गांधी थोड़ी है, जीव द्रव्य है, निश्चय है। देखो जीव द्रव्य है,
ये निश्चय है, सामान्य निश्चय। भाई चलना पड़ेगा। सुनिए, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, ये उपचार में भी जाते हैं, व्यवहार तो है ही। वो भी रखा गया है, यह हुआ है। जो गुण नहीं है उन गुणों को बोल वैसा नाम लेना, ये नाम निक्षेप है। ठीक है। कुतश्च, अब मित्र एक लाइन पढ़ लो। यूं उन्होंने कहा शद कारणात्, बोले तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम आज सुनते ना तो तुम सोचते। शाश्वत प्रसंगा सत्य कारण अनित्यमापी। यदि आपका संबंध वास्तविक नहीं है, संबंध वास्तविक नहीं है, संबंध वास्तविक नहीं किंतु समृद्धि से है, ध्यान दो भाई, समृद्धि से संबंध है, तो समृद्धि संबंध है। परतंत्रोपगमेपि सदोषम निवृत्ति, तो परतंत्र है, सदोष है। समृतिर मृषारूपत्वात्, समृद्धि तो हमेशा मृषा ही होती है, समृद्धि तो झूठी ही होती है। पर भैया मेरी पूरी बात सुन के भगना यहां से। झूठी अवश्य होती है पर झूठी ही नहीं होती है। मतलब शंकराचार्य जैसी मायाभूत समृद्धि नहीं होती है कि मां समृद्धि। समृद्धि भी वहां लगती है, दो वस्तुओं में लगेगी। मुख्यार्थ में समृद्धि नहीं होती है। यदि गांधी जी के पिताजी होंगे तो उनकी फोटो बन सकती है, वे हो ही ना तो फोटो कहां से बनाएंगे आप। मुख्यार्थ समृद्धि नास्ति, बिना मुख्यार्थ समृद्धि। लेकिन समृद्धि है इसका मतलब मुख्यार्थ नहीं है, इसलिए झूठी है। समृद्धि है मतलब मुख्यार्थ नहीं, इसलिए समृद्धि झूठी है। परंतु समृद्धि मुख्यार्थ का बोध करा रही है, सत्य है। बोलो। लेकिन अभी हम बोध से कह रहे हैं, तो समान वृत्ति है ना कि वो है, समान वृत्ति है इसलिए समृद्धि है। मानव एक सिंगु, उसके चेहरे की समृद्धि है न कि वृत्ति है। समृद्धि है, वृत्ति नहीं है। देखो शेर 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 शेर, वो पत्थर पे शेर बनाता, समृद्धि है न कि शेर। वृत्ति होती तो वहां खड़े नहीं हो पाते। जबकि वैशाली में 2 शेर रखे थे मंदिर के गेट पर, बच्चे आके बैठते थे उनके ऊपर। पता आपको आए थे क्या? हाँ, तो वो बैठे हुए थे वहां पर बराबर। तो वो ये समृद्धि थी। वृत्ति होती ना तो भाग जाते आप। ये बहुत अच्छी समृद्धि की परिभाषा है। ठीक है, अब कल मिलते हैं। देखो लाने